अखिलेश यादव चौकन्ने हैं। उनको लग रहा है कि अगला निशाना तो हम ही हैं। एकमात्र विपक्ष के मजबूत नेता के तौर पर देश में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव बचे हुए हैं। किस तरीके से बंगाल को देखते हैं? पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के द्वारा ममता बनर्जी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी जो ये कर रही है, उनको पता है कि इसमें कोई दम नहीं है। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जो जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा होती है, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद। ममता बनर्जी भी उग्र विचारधारा की नेत्री हैं। उनको आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सॉफ्ट स्पोकन या सॉफ्ट लीडर, नहीं, हार्ड है, बहुत हार्ड है। नमस्ते, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है नरेश कोश्यारी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद अब बंगाल के हालात थोड़े से नाजुक नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर हिंसा का माहौल है और वहां पर बंगाल में अब लगातार ममता बनर्जी से मिलने विपक्ष नेता पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव इसलिए बंगाल पहुंचे हैं क्योंकि अखिलेश यादव को अब अपनी एक बड़ी अग्नि परीक्षा देनी है। वो है 2027 का विधानसभा चुनाव, यूपी विधानसभा चुनाव। अब यूपी विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी को हराना है तो बंगाल में जो ममता बनर्जी चुनाव हारी है, तो उस चुनाव से सबक भी लेना जरूरी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि बंगाल में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है और ममता बनर्जी अड़ी हुई हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, इस कंडीशन में आप किस तरीके से बंगाल को देखते हैं? पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के द्वारा ममता बनर्जी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी जो ये कर रही है, उनको पता है कि इसमें कोई दम नहीं है। नहीं इस्तीफा देंगी ममता बनर्जी तो इससे क्या हो जाएगा? उनको बर्खास्त किया जाएगा और उसके बाद जो चुने हुए विधायक हैं, उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको राज्यपाल के द्वारा आमंत्रण दिया जाएगा कि आइए और सरकार बनाइए। ये स्थिति बनेगी। लेकिन ममता बनर्जी जो करना चाहती हैं पश्चिम बंगाल में, वो जो आज हो रहा है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हिंसा का माहौल, ममता बनर्जी वो पैदा करना चाहती हैं, वो उन्माद पैदा करना चाहती हैं और कमोबेश पश्चिम बंगाल में वो कर दिया है। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जो जहां पर सबसे ज़्यादा हिंसा होती है, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद। देश का सबसे ज़्यादा हिंसा वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल है। कुछ एक राज्य जिसमें केरल है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ये जो राज्य चुनाव और चुनाव के बाद वाले हिंसा वाले बचे हुए हैं, उसमें पश्चिम बंगाल लीड करता है और वही आज भी दिखाई दे रहा है। और ये इसका कारण ये है कि वहाँ पर जो उन्मादी नेता हैं, उग्र विचारधारा वाले नेता हैं, उसकी वजह से पश्चिम बंगाल की ये स्थिति बनी हुई है। ममता बनर्जी भी उग्र विचारधारा की नेत्री हैं। उनको आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सॉफ्ट स्पोकन या सॉफ्ट लीडर, नहीं, हार्ड है, बहुत हार्ड है। उसके पहले भी जो ममता बनर्जी के पहले जो सरकार चलती थी, वाम दलों की सरकार, वो तो परिभाषित। ममता का जो स्टाइल है बंगाल में, वो सबसे हटके है। ममता जिस तरीके से वन मैन आर्मी की तरह लड़ती रही, भारतीय जनता पार्टी को कई बार ममता बने वहां पर चुनाव हराए। पिछला चुनाव भी बीजेपी ने इसी मेहनत से लड़ा था। और लेकिन इस चुनाव में 5 तरह के आरोप हैं। पहला आरोप विपक्ष लगा रहा है चुनाव आयोग पर। दूसरा आरोप लगा रहा है जो SIR की प्रक्रिया हुई। तीसरा आरोप लगा रहा है जो केंद्रीय बल वहां पर थे। चौथा आरोप लगा रहा है कि वो कह रहा है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। तो इस तरीके के आरोप के बीच में अब जो अगली तैयारी है विपक्ष की, खासतौर पर मैं अखिलेश यादव की अब बात करूंगा। अखिलेश यादव चौकन्ने हो गए हैं क्योंकि SIR की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी हुई है। अगर इस चुनाव को, बंगाल के चुनाव को हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें, तो अब अखिलेश यादव कितने, आपको उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से चौकन्ने आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, एक एक करके विपक्ष की जितनी मजबूत शक्तियां थीं, भारतीय जनता पार्टी ने उसको धराशायी कर दिया है। अब एकमात्र विपक्ष के मजबूत नेता के तौर पर देश में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव बचे हुए हैं। अखिलेश यादव अगर निपट जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ रखा है, कमो बेश वो कामयाब हो जाएगा। तो इसीलिए अखिलेश यादव चौकन्ने हैं। उनको लग रहा है कि अगला निशाना तो हम ही हैं। भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों को जीत चुकी है और अब, मतलब 2-3 राज्यों को छोड़ दिया जाए, दक्षिण के राज्यों को, अब यहाँ पर तो पूरी ताकत झोंक देगी ना भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के खिलाफ। तो अखिलेश यादव यही चाहते हैं और वो चाहते हैं कि विपक्ष का एक जो माहौल है वो बना हुआ रहे, जो इंडिया ब्लॉक के माध्यम से बना था, या जिसकी आवाज़ ममता बनर्जी मुखर होकर के बनती रही। अखिलेश यादव रहे, अरविंद केजरीवाल भी कुछ दिनों
कोशिश की है कि विपक्ष की मजबूत आवाज़ बने, लेकिन वो बन नहीं सके। ये लोग धाराशायी हो गए हैं और ममता बनर्जी अब ज़्यादा दिनों तक टिकेंगी नहीं, क्योंकि उनके हाथ से अब कौन से सबक सीखने चाहिए बंगाल चुनाव से अखिलेश यादव को? तो सारे सबक ही सबक हैं। ये आत्ममुग्धता तो नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी आत्ममुग्ध थी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आत्ममुग्ध थे, ये आत्ममुग्धता नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव उस आत्ममुग्धता से बचें और संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप नहीं लगाएं। ममता बनर्जी से सबसे बड़ी चूक जो हुई है मेरी नज़र में, वो ये कि वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं को मान्यता दे ही नहीं रहे थे। वे सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही थी, हाई कोर्ट को नहीं मान रही थी, चुनाव आयोग पर तमाम तरीके के आरोप लगाए, जितने भी केंद्रीय एजेंसियां हैं सबों को वो गलत नकारा बता रही थी। अगर ममता बनर्जी का बस चलता तो ममता बनर्जी तो पश्चिम बंगाल को भारत से अलग कर देती। मानने को तैयार ही नहीं थी ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। जिस तरीके से ममता बनर्जी का रवैया रहा और आज भी वही चल रहा है। ये फेडरल कंट्री है और इसमें आप केंद्र की शक्ति को मान ही नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप मजाक उड़ा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। चुनाव आयोग SIR करा रहा था, वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सहयोग नहीं किया। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं ये कोशिश ममता बनर्जी के द्वारा की जा रही है, या जो उग्र विचारधारा वाले लोग हैं वे लोग कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को भारत से अलग कर SIR दें। के बाद जो नाम कटे पश्चिम बंगाल में, क्या आप मानते हैं कि इस चुनाव को उसने इन्फ्लुएंस किया है? देखिए, मैं मानता हूं कि दोनों स्तरों पर इससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी हुआ, इससे नुकसान TMC को भी हुआ। और नुकसान नहीं कहिए तो फेयर इलेक्शन हुआ ना। अगर मैं मतदाता नहीं हूं, मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं, तो एक व्यक्ति होने के नाते तो हमें वोट नहीं देने दिया जाएगा, क्योंकि नागरिकों को अधिकार है वोट देने का, व्यक्तियों को अधिकार नहीं है। तो यहां कोई भी आकर के वोट तो नहीं दे सकता है। तो जब फेयर इलेक्शन हो रहा है तो इसको नुकसान मत मानिए, इसको तो फेयर इलेक्शन मानिए कि ठीक है, ठीक तरीके से चुनाव हुआ। और ऐसा होता रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग को कह के चुनाव आयोग बहुत सख्त हो गया। इससे पहले भी शक्ति देखी गई है चुनाव आयोग की कई मौक़ों पर, और ऐसे राज्यों में ऐसे ही सुधार होता है। पश्चिम बंगाल से पहले बिहार में भी हुआ था। KG राव हुआ करते थे चुनाव आयुक्त बिहार में 2005 विधानसभा में, और 2005 के पहले देख लीजिए बिहार में कितना हिंसा होती थी। और 2005 के बाद जितने भी बिहार में चुनाव हुए हैं वहाँ पर हिंसा आपको कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। और आज की तारीख में बिहार में चुनाव में हिंसा नहीं होती है। तो ये चुनाव आयोग की शक्ति उस समय की गई थी, 2005 में वही चल रहा है। ये पश्चिम बंगाल भी सुधर जाएगा जो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से किया है। उत्तर प्रदेश को लेकर करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन किया अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने, तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस है। वो लोग अपनी लोकसभा की सीटों को विधानसभा से कैलकुलेट करके कह रहे हैं कि हम इस बार PDA की सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से BJP की ताकत सामने आई है इस चुनाव में, बंगाल चुनाव में निकल के आई है, आपको लगता है कि कितना मुश्किल और कितना आसान? अखिलेश यादव अगर लोकसभा चुनाव के आधार पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को आंक रहे हैं तो शायद वो गलतफहमी में है। उनको हरियाणा का एग्जाम्पल ले लेना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लगातार 2 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। हरियाणा लोकसभा में सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2024 में वो आधे पर सिमट गए थे। लेकिन किस तरीके से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की, ये देखने लायक है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वो मजबूत वापसी की। महाराष्ट्र में भी नैया डोल रही थी NDA की, लेकिन वो लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, उसके बाद ये पार्टी संभली है। और उसके बाद लगातार देखिए विधानसभा चुनाव में, एक झारखंड कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ दीजिए तो लगातार आप देखिए भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है। चलिए, बिल्कुल, लगातार अब हम आपको और भी तमाम चीज़ें डिस्कशन के लिए थी, लेकिन थोड़ी सी हमारे पास आज टाइम का बहुत ज़्यादा बाउंडेशन है प्रियदर्शी रंजन जी। लेकिन हम इसके बाद अपने दर्शकों को और भी लगातार आपके साथ डिस्कशन हमारे चलते रहेंगे और हम जानकारियाँ लगातार देते रहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब जो है तारीखें, क्योंकि
कम समय बचा हुआ है तारीख चुनाव का, और चुनाव से पहले अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड पर हैं। इसके अलावा बीजेपी की मेहनत जो है अभी वो अंदर खाने चल रही है, अभी ग्राउंड पे कम नज़र आ रही है क्योंकि वो सरकार में है, तो उनकी एक तरीके से अपनी सरकार अभी ठीक ठाक चल रही है। लेकिन अखिलेश यादव इस चुनाव से क्या सबक लेंगे, ये सबसे अहम सवाल है। अखिलेश यादव ममता से मिलने बंगाल पहुंच चुके हैं, मुलाकात हो भी रही है, उसके बाद मुलाकात के बाद वो क्या कुछ कहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश।